हमने लास्ट टाइम सीखा था मॉडर्न अप्रोच में जर्नल एंट्रीज के रूल्स, है ना। रूल नंबर 1 to 8 हमने सीखे थे। रूल नंबर 1 क्या कहता था हमें कि असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। रूल नंबर 4 कहता है एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। रूल नंबर 5 कहता है इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रूल नंबर 6 कहता है इनकम इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। रूल नंबर 5 इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। रूल नंबर 6 इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट। रूल नंबर 7 कैपिटल और लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। रूल नंबर 8 लाइबिलिटीज कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये सीखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जनरली स्कूल में आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सीखते हैं कि हमारे अकाउंट के टाइप क्या होते हैं और उसके हिसाब से रूल सीखते हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट हमारे पास पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट जो इंसान ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से, इंडिविजुअल कंपनी, इन सब से रिलेटेड होते हैं, वो सब क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। ये नेचुरल पर्सन हो सकते हैं जैसे राम श्याम। आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बात कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जैसे कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। अगर पर्सनल अकाउंट नहीं है तो इम्पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, जिसमें एक रियल अकाउंट होते हैं जो असेट से रिलेटेड होता है, जैसे कैश, बिल्डिंग, इन्हें रियल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स हो सकते हैं एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सब नॉमिनल नेचर के अकाउंट कहलाते हैं। तो पहले हमें स्कूल में भी हर जगह पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन अगर आप पर्सनल अकाउंट के बारे में पहले सीखेंगे तो एंट्री का गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इम्पर्सनल अकाउंट सीखेंगे, जिसमें हमारे रियल और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। याद करिए मॉडर्न अप्रोच में भी हमने रूल नंबर 1 2 इस चीज का किया था, असेट का। असेट रियल अकाउंट होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। उसका रूल नंबर 3 4 5 6 हमारे नॉमिनल नेचर से रिलेटेड थे, लास्ट में 7 8 थे पर्सनल से रिलेटेड। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट के बारे में सीखेंगे। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट एक्सक्लूडिंग डेटर्स, या हम कह सकते हैं एक्सक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का हिसाब तो अलग है यहाँ। तो अगर कोई असेट है, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर कोई एसेट है, तो वो सब रियल अकाउंट में आ जाएंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। और इंटेंजिबल एसेट भी जैसे गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल होती है हमारी रेपुटेशन, मार्केट में हमारी वैल्यू। पेटेंट होता है कि कोई चीज हमारे अलावा और कोई नहीं बना सकता। ट्रेडमार्क होता है कोई निशान हमारा। तो कैश हो गया, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब की सब हमारे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है। असेट का रूल नंबर 1 क्या था, असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, असेट कम होगी तो क्रेडिट होगी। तो यहां पर क्या रूल लगा रखा है, यहां पर रूल है जो आपको नोट भी करना चाहिए। रियल अकाउंट से रिलेटेड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसे डेबिट करो और जो जाएगा उसे क्रेडिट करो। यही तो रूल नंबर 1 में भी था, 2 में भी था। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, रूल नंबर 1 कह रहा था असेट बढ़ेंगी
तो डेबिट करेंगे। रूल नंबर 2 कहता था असेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। इसे हम रूल नंबर ए एंड बी बोल देते हैं। रूल नंबर ए एंड बी, डेबिट व्हाट कम्स इन है तो हम डेबिट असेट्स कम्स इन बोल रहे हैं क्योंकि ये असेट्स से रिलेटेड है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन आपको सिखाया जाएगा। आप डेबिट व्हाट कम्स इन में आपको कई बार लगेगा कमीशन रिसीव्ड में कमीशन आ रहा है, तो वहां गलती ना हो जाए, इसलिए डेबिट असेट्स कम्स इन, जो असेट आएगी आपके पास उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट असेट्स गोज आउट, जो असेट जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के इक्वल है। जो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था वही रूल नंबर ए है, डेबिट असेट्स कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो रूल नंबर 2 में पढ़ा था वही है डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट या क्रेडिट असेट गोज आउट। इसके बाद है हमारे पास नॉमिनल नेचर के अकाउंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। Accounts which relate to expense, losses, gain, revenue, etc. are terms as nominal accounts. These are salary account. Salary expense होता है, purchases, interest paid, sales, commission received, ये revenue है। The net results of nominal is profit or loss, जो लास्ट में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने 4 रूल पढ़े थे इससे रिलेटेड। रूल नंबर 3, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। रूल नंबर 4, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रूल नंबर 5, रिवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। रूल नंबर 6, रिवेन्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट। यहां पर इससे रिलेटेड 2 ही रूल हैं, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस कम होगा तो उसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पे, और रिवेन्यू कम होगा तो उसकी भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ कॉमन सेंस है कि अगर एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा तो कम होने पे क्रेडिट ही होगा, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगी तो कम होने पे डेबिट ही होगी। तो रूल क्या है यहाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब रूल नंबर जो हमने टी पढ़ा था, और रूल नंबर 5 में क्या पढ़ा था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 3 एंड 5 को यहाँ पर ये असल में यहाँ रटवाने की कोशिश की गई है, ऐसा राइम बनाई गई है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ताकि बच्चों को याद हो जाए। और लास्ट में जो आपको स्कूल में सबसे पहले सिखाया जाएगा, हम लास्ट में वो सीखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन ना हो आपको, कि अगर एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग नॉमिनल नाम के साथ आ गया तो वो नॉमिनल नेचर के अकाउंट नहीं रह जाएंगे, वो पर्सनल हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट नॉमिनल नेचर है, एक्सपेंस या इनकम होगी, इंटरेस्ट देंगे तो एक्सपेंस, मिलेगा तो इनकम। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो ये लायबिलिटी है, हमने इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड इंटरेस्ट, एडवांस दे दिया किसी को, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस मिल गया हमें, अर्नड इंटरेस्ट, तो ये हमारी पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान रखिए कि रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे एक्सपेंस तभी हैं जब इनके साथ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा है। अगर इनके साथ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लिख दिया जाएगा तो फिर ये पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे, ना कि ये नॉमिनल नेचर अकाउंट रहेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा देना है या लेना है तो वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। लास्ट में हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट वो है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, किसी फर्म, कंपनीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। जैसे रामेन कंपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं। कैपिटल अकाउंट भी ओनर का अकाउंट है तो पर्सनल है, ड्राइंग्स भी ओनर का अकाउंट है तो पर्सनल है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये भी सब पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नंबर 1, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल पर्सन है, जो भगवान की
ट्रू नेचुरल इंसान बनाए हुए हैं, जैसे आप और हम। तो ये सब राम, श्याम, मोहन, सोहन, आशा, निराशा, सारे अकाउंट क्या है? पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो हमने लॉ के थ्रू बनाए हैं, जैसे कि कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक इंसान को या ग्रुप को, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट हमने देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओनर का लैंडलॉर्ड अकाउंट के नाम की जगह लिखा है। और ये अदर एग्जांपल हैं, जैसे प्रीपेड रेंट, जिसको हमने एडवांस दिया उसके नाम की जगह प्रीपेड आया, एक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड। इसके अलावा कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारे रूल्स हो गए, ये 6 रूल आपको नोट करने चाहिए। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिसको हमने बोला डेबिट एसेट्स कम्स इन, क्रेडिट एसेट गोज आउट, इसका नाम ए एंड बी लिख दिया। नॉमिनल नेचर अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और लास्ट में पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन सबको देखकर हम लोग आगे के क्वेश्चंस मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही रिजल्ट आता है।